यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में अच्छाई और बुराई दोनों अनादिकाल से हैं। जिस प्रकार किसी नदी के दो तट जब से नदी होती है तब से ही होते हैं, कोई भी तट पहले से भी नहीं है और कोई तट बाद में नहीं है। कोई पूछे कि नदी के इस तट की उम्र कितनी है, बताया किसी ने 100 वर्ष, और सामने वाले तट की उसकी भी 100 वर्ष ही होगी। दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। जिस प्रकार किसी पक्षी का जन्म होता है, उसके पंख निकलते हैं, दोनों पंख समान होते हैं। कोई दीवाल है, उसके दोनों सिरे समान होते हैं। कोई सिक्का है, उसके दोनों पहलू की उम्र बराबर होती है। मनुष्य के 2 पैर होते हैं, दोनों पैर लगभग समान होते हैं। ये नहीं कह सकते ये पैर पहले आया, दूसरा पैर बाद में आया। इसी तरह संसार में अनादिकाल से अच्छाई और बुराई है। कोई कहे कि संसार में बुराई पहले आई, गलत। कोई कहे संसार में अच्छाई पहले आई, तब भी कहना गलत। क्योंकि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के की 2 पहलू हैं। जब सिक्का पूरा आता है तो दोनों पहलू एक साथ ही आते हैं। महानुभाव, ये अच्छाई और बुराई अनादि काल से है, इसलिए संसार में उस अच्छाई बुराई को धारण करने वाले व्यक्ति भी अनादि काल से हैं। किसी भी समय में अच्छे व्यक्तियों से पृथ्वी खाली नहीं हुई और किसी भी समय में बुरे व्यक्तियों से पृथ्वी खाली नहीं हुई। ये अवश्य है कि जिनकी दृष्टि अति निर्मल है, उन्हें संसार में बुरे व्यक्ति दिखते नहीं, और जिसकी दृष्टि अत्यंत मलिन है, उसे संसार में अच्छे व्यक्ति दिखते नहीं। किंतु अच्छाई और बुराई वह शाश्वत विशेषता है, उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति हर काल में हर क्षेत्र में होते हैं। अच्छा व्यक्ति कौन है? अच्छे व्यक्ति की पहचान वही है जिसके कर्म अच्छे हों, जिसके वचन अच्छे हों, जिसकी दृष्टि अच्छी हो, जिसके विचार अच्छे हों, जिसका व्यवहार अच्छा हो। इसके साथ साथ उसकी वर्गणाएं भी अच्छी हों, क्योंकि जब व्यक्ति अच्छा होता है तो उसकी वर्गणाएं वैसी ही निकलती हैं। यदि कोई मणि श्याम वर्ण की है, कोई रत्न धवल वर्ण का है, कोई रत्न पीत वर्ण का है, हरित वर्ण का है, उसकी कांति भी उसी प्रकार की होती है। यदि पन्ना जो रत्न है उसे टॉर्च पर रखें तो उसमें से हरी कांति निकलती है, मूंगा में से लाल कांति, हीरे में से धवल, पुखराज में से पीत कांति, नीले में से नीली कांति। तो जिसमें जो है उसमें से वो निकलती है। अच्छाई का फल अच्छा होता है,
यह शाश्वत सत्य है कि जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष और फल होता है, इसे कभी नकारा नहीं जा सकता। इस बात को आबाल वृद्ध सभी जानते हैं। मिट्टी से सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते और सोने के माध्यम से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण नहीं हो सकता। अच्छाई से व्यक्ति अच्छा बनता है और अच्छा बनने वाला व्यक्ति अच्छे फल को प्राप्त करता है। बुराई से व्यक्ति बुरा बनता है और बुरे फल को प्राप्त करता है। तत्काल में भले ही अच्छाई बुराई का फल न मिले, किंतु जब भी मिलेगा अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा। एक छोटी सी बात बताएं, आप सबकी समझ में आए। महिलाएं रसोई बनाने में चाहे कितनी भी कुशल क्यों न हो, किंतु बाजरे के आटे से गेहूं की रोटी नहीं बना सकती और गेहूं के आटे से बाजरे की रोटी नहीं बना सकती। जैसा कारण होता है कार्य वैसा ही होता है। इसलिए अच्छे बनने के इच्छुक महानुभाव अच्छाई की ओर ध्यान दें, बुराई को तिरोहित कर दें। जिस व्यक्ति के मन में अच्छाई नहीं और सच्चाई नहीं, पूरी दुनिया को देख ले, उसे संसार में कोई अच्छा और सच्चा व्यक्ति मिलेगा नहीं। जब तक हम अच्छाई और सच्चाई से स्वयं अपने आप को दूर रखते हैं, तब तक अच्छाई और सच्चाई मिलती नहीं। जिस क्षण हम अच्छाई और सच्चाई को अपने चित्त में प्रकट कर लेते हैं, तब ऐसा लगता है संसार में सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ सच्चा है, मिथ्या है कहाँ, बुरा कहाँ है। इसलिए अच्छाई और सच्चाई को खोजने के लिए दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं, अपने चित्त में प्रकट करने की आवश्यकता है। महानुभाव, अच्छे का फल अच्छा मिलता है, जरूर मिलता है, और बुरे का फल बुरा मिलता है, वह भी जरूर मिलता है। एक महात्मा नित्य ही किसी ग्राम में भिक्षावृत्ति करने के लिए आते। जहाँ से जो कुछ मिला मुस्कुराते हुए उसे ग्रहण कर लेते, किंतु एक बात भी जरूर कहते। वह कहते, बुरा किया तो तेरे साथ जाएगा, अच्छा किया उसका फल तेरे पास लौट के जरूर आएगा। एक महिला उस महात्मा जी को नित्य देखती, अपने घर के दरवाजे के पास बनी खिड़की पर वह एक रोटी बना करके रख देती। वह फकीर आता, रोटी को उठाता, उसके पहले यही कहता, बुरा किया तेरे साथ जाएगा, तुझे छोड़ेगा नहीं, अच्छा किया हुआ तेरे पास लौट के जरूर आएगा। महिला बार बार सुनती और रोटी उठा के चला जाता। एक दिन महिला को बहुत गुस्सा आई कि बार बार क्या कहता है कि बुरा तेरे साथ जाएगा, बुरा बुरे के साथ जाएगा, कभी छोड़ेगा नहीं, अच्छा किया तेरे पास लौट के जरूर आएगा, अच्छा फल देगा। उस महिला ने उसके लिए जो रोटी बनाई उसमें जहर मिला दिया और रोटी बना करके खिड़की पर रख दी। थोड़ी देर बाद वह महात्मा आया, उसकी आवाज़ दूर से सुनाई दी, बुरा तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और अच्छा किया तेरे पास लौट के जरूर आएगा। महिला ने बात सुनी तो उसका मन घबरा गया। मैं इस जहर की रोटी से इस महात्मा को, फकीर को मारना चाहती हूँ, किंतु मेरा बुरा किया मेरे साथ जाएगा, कहीं इसकी बात सत्य हो गई तो कहीं मेरा बुरा ना हो जाए। मैं बुरे को कहाँ कहाँ तक भोगूंगी, जहाँ जाऊंगी वहीं बुरा मेरा हो जाएगा और अच्छा लौट के जरूर आएगा
कहाँ लौट के आता है, इतनी हमने अच्छी कार्य की, कहाँ फल मिलता है। मनुष्य देख नहीं पाता इन चर्म चक्षुओं से कि उसे जो कुछ मिल रहा है किसी न किसी अच्छाई का फल ही अच्छा मिल रहा है। अच्छा फल कभी किसी बुराई का नहीं हो सकता। महिला ने अपना मन महसूस कर उस रोटी को उठा लिया, दूसरी रोटी उस स्थान पर रख दी। वहाँ पर वह फकीर आया, वही कहता हुआ, बुराई कभी साथ नहीं छोड़ती, बुराई तेरे साथ जाएगी, अच्छाई का फल तेरे पास लौट के जरूर आएगा। कहता हुआ चला गया। जैसे अपनी झोंपड़ी में पर्वत पर पहुंचा, संयोग से बहुत बारिश होने लगी। अचानक वहां पर एक बालक आया, बारिश में भीगता हुआ लथपथ। वहां तक आना बड़ा मुश्किल था। सुबह से चला भूखा प्यासा और सर्दी से ठिठुराता कांप रहा था। उसे फकीर से कहा, कुछ खाने के लिए मिल जाए। फकीर ने कहा, हाँ, एक रोटी है, किसी महिला ने दी है, वह रखी है, ले लो। रोटी उसने खाई और अपने सो गया। प्रातःकाल जब वह उठा तो भिखारी के साथ उस गांव में पहुंचा जहाँ फकीर जाता था, और वहाँ पहुँच कर के वह बालक भी उसके साथ पहुंचा। उस घर में प्रवेश किया। माँ ने अपनी बेटी को देखा, बहुत खुश हुई। उस बालक ने कहा, माँ, मैं कल बहुत भूखा था, पानी बहुत वर्षा, मैं गांव तक नहीं आ पाया। यदि ये फकीर महात्मा कल मुझे रोटी नहीं खिलाते तो संभव है भूख के कारण मैं तड़प तड़प के प्राण दे देता। कुछ महिला ने देखा अपने बालक को, ये बालक क्या कह रहा है। यदि इस महात्मा ने वो रोटी नहीं दी होती, और संभव है वो रोटी, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे हाथ की बनी रोटी थी, उस रोटी में मुझे बड़ा स्वाद आ रहा था। उस महिला ने फकीर के चरणों में माथा टिका दिया। आप निस्संदेह भगवान हैं, आप सत्य ही कहते हैं, अच्छाई का फल तेरे पास लौट के जरूर आएगा, बुराई तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। यदि मैं इस आपकी बात को नहीं मानती और मैं यदि आवेश में आकर के कल यदि रोटी जहर की दे दी होती तो मैं बुराई का फल जिंदगी भर भोगती, मेरा बेटा मेरे हाथों से चला गया होता। महानुभाव, व्यक्ति किसी आवेश में आकर के कोई बुरा कार्य कर तो लेता है, किंतु बाद में इतना समय नहीं बचता इस बुराई के वृक्ष को काट दे। बुराई का वृक्ष ऐसा वृक्ष है बेशर्म की तरह से, एक बार बीज बो दो ता उम्र काटते रहो, वह कभी खत्म नहीं होता। अच्छाई का बीज ऐसा है, कई बार बोना पड़ता है, वह कभी अंकुरित हुआ नहीं हुआ, कोई पक्षी बीज को चोंच में दबा करके ले गया, तो अच्छाई का फल मिलेगा तो अच्छा, किंतु उसे बार बार संग करना पड़ता है। पुष्प वाटिका में नित्य नित्य पानी देना पड़ता है, रखवाली करनी पड़ती है, और झाड़ झंकड़ जंगल में स्वतः खड़े हो जाते हैं। अनादिकालीन संस्कार के वशीभूत होकर के हम बुराइयों को बाहर से इकट्ठा नहीं करते, हमारे अंदर में ही इतनी सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं कि उन बुराइयों से हम उबर नहीं पा रहे। बाहर से बुराई क्यों लें, किंतु अच्छाई हमारे अंदर भी बहुत कम है। अनादिकाल के संस्कार बुराई की हैं, तो अच्छाई हमें बाहर में देखनी पड़ती है, फिर अच्छाई को अंदर में पैदा करना होता है। तो अच्छाई पैदा हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकती, हो सकती है। अच्छे कार्य करते जाओ, अच्छा फल प्राप्त होता जाएगा। बुरे कार्य करने से कभी अच्छा फल नहीं मिलता। लहसुन और प्याज में कितना भी पुरुषार्थ कर लो, चंदन और गुलाब की खुशबू नहीं आ सकती। हींग में से कपूर की गंध नहीं आती। कस्तूरी में से कस्तूरी की गंध ही आएगी। उसमें से कोई सोचे कि अन्य किसी प्रकार की गंध आ जाए, असंभव है। ऐसे ही बुराई में से कभी अच्छाई की गंध नहीं आती, और अच्छाई में से कभी बुराई की गंध नहीं आती। अच्छे व्यक्ति कभी बुरे व्यक्तियों के संपर्क में आ भी जाएं, तब भी वे अपनी अच्छाई छोड़ते नहीं। चंदन का एक टुकड़ा भी एक टक भरी हुई बबूल की लकड़ी के बीच में आ जाए
तब भी अपनी पहचान खोता नहीं है। यदि हीरे का छोटा सा टुकड़ा भी कांच के ढेर में डाल दिया जाए तो कांच के ढेर में जाकर के वह हीरा कांच नहीं हो जाता। भूल से कहीं कांच में चला जाए, कोई व्यक्ति बेच दे, फिर भी हीरा हीरा ही रहेगा और कांच कांच ही रहता है। जीवन में एक ध्यान रखो, अच्छे व्यक्तियों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करो, किंतु बुरे व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार कभी मत करो। अच्छे व्यक्तियों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करो, किंतु बुरे व्यक्तियों के साथ कभी बुरा व्यवहार मत करो। फिर उनके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करो और तुम्हारा किया हुआ अच्छा व्यवहार लौट करके तुम्हारे पास अच्छा फल देने आएगा। कबीर का दो आपको याद होगा, जो तो तुम कांटा बोए ताय वही तू फूल, तो वही फूल के फूल हैं वाकों हैं त्रिशूल। तुम्हारी अच्छाई का फल कोई बुरा तुम्हें दे ही नहीं सकता। जब कोई अंगना अपने कर कमलों के द्वारा पिसी हुई मेहंदी को बांटती है तो बांटते बांटते उसके हाथ रच जाते हैं। दूसरे को पुष्प भेंट करते समय स्वयं की नासा भी गंध से तृप्त हो जाती है। कोयले बांटने से, कांटे देने से या बदबू वाली कोई चीज़ दूसरे को देने से स्वयं भी उस बुराई से अछूते नहीं रहते। किसी को कोयले बांटोगे तुम्हारे हाथ काले पहले हो जाएंगे, किसी को कांटे दोगे तुम्हारे हाथ जख्मी पहले हो जाएंगे, किसी को बदबू वाली वस्तु दोगे तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे शरीर में नासिका में बदबू पहले घुसेगी। इसलिए अपने पास अच्छाई को ही रखो। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, किंतु कीचड़ से कीचड़ को धोया नहीं जा सकता। बुराई से बुराई को मिटाया नहीं जा सकता। मिटाने के लिए अच्छाई चाहिए। ठंडे लोहे से ठंडे लोहे को भी काटा जा सकता है, गर्म लोहे को भी। गर्म लोहे से न गर्म लोहा काटा जाता है और ना ही ठंडा। बुराई तो गर्म लोहे की तरह से है, स्वयं देखती हुई है और दूसरों को जलाने में भी समर्थ होती है।